Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the graphical representation of motion. So let's start. So in the 9th class we have two types of graph regarding motion. The first one we have displacement time graph and the second one we have velocity time graph. So first of all we are going to do displacement time graph. Now if in the first case यदि कोई ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पोजीशन में है तो हम उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो ग्राफ कैसा होगा. सो जनरली डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी एट y-axis and the time will be represented at x-axis. तो डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम s से डिनोट करते हैं और टाइम है उसको t से डिनोट किया जाता है. सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो y-axis पे आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम है वो x-axis पे आएगा. सो नाउ रेस्ट पोजीशन क्या होती है. रेस्ट पोजीशन की डेफिनेशन क्या होती है दैट इट डू नॉट चेंज विद टाइम. सो द ग्राफ विल बी a line parallel to the x-axis that is time axis. क्योंकि इस टाइम पे भी इसकी पोजीशन ये है, इस टाइम पे भी इसकी पोजीशन ये है, यानी कि पोजीशन है वो जो चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो पोजीशन है, ठीक है, वो आपकी चेंज नहीं हो रही है और द ग्राफ विल बी ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. नाउ द सेकेंड वन, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तब क्या होगा. If the object is in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन में है तब क्या होगा. तो जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस साइड एंड टाइम विल बी दिस साइड एंड द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. यानी कि सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंसेस क्या की जाएंगी, जो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा लाइक दिस. ठीक है, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. नाउ द नेक्स्ट वन, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल इट हैव. किस टाइप का ग्राफ होगा. सो the third one we have when the object is in non-uniform motion. When the object is in non-uniform motion. So ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड लाइन होगा. Here we will have the displacement and here we will have the time. So the displacement and the time will be on x-axis and y-axis and the graph is just like a curve in the non-uniform motion. So the next we have displacement time graph के regarding एक और है हमारे पास कि जो slope है वो क्या represent करेगा. slope से हम कौन सी value find out कर सकते हैं. So let us consider that the object is in uniform motion. So here we will have displacement, here we will have time. So this is the graph for the uniform motion. Now let this is time t1 and the displacement is, consider it is s1. Now we are taking another time interval that is t2 and this is the displacement s2. So s1 displacement is covered in the time t1 and s2 displacement is covered at the time t2. t2 टाइम में s2 डिस्प्लेसमेंट है, t1 टाइम के अंदर s1 डिस्प्लेसमेंट है. सो द स्लोप क्या होगा हमारे लिए. सो स्लोप इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट
डिवाइड बाई एक्स इंटरसेप्ट। सो वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। सो बेसिकली इट वाई इंटरसेप्ट पे हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स इंटरसेप्ट पे आएगा हमारे पास चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज S2 माइनस S1 डिवाइड बाई टाइम में T2 माइनस T1। सो डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, it will be displacement, and time minus time, that is time. So it is basically change in time with respect to change in displacement with respect to change in time. So basically displacement upon time किसके इक्वल होता है, यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेक कर सकते हैं। displacement by time will be equal to the velocity के इक्वल होगा। So the slope of displacement time graph will show you the velocity शो करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसके रिगार्डिंग डिफरेंट केसेस हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो in the previous one, just like the previous displacement time graph, velocity is on the y-axis and time will be on x-axis. तो फर्स्ट केस हम बात करते हैं, if the object is in is moving with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। If it is 30 km per hour, then after 10 seconds, after some interval of time, it will be 30 km per hour. यदि 60 km per hour की वेलोसिटी से मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, then it will be 60 km per hour. So जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, so here we have the velocity, इस तरफ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और इस तरफ क्या है हमारे पास, टाइम है। सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी सेम है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी सेम है। सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ at this time, this is kind of special case when there is uniform velocity है हमारे पास। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है तो भी 30 मीटर पर सेकेंड रहेगी। टाइम हमने मान लिया कि टाइम हमने 10 सेकेंड मान लिया, 50 सेकेंड मान लिया, कुछ भी मान लो आपको। तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू बाई टी, दैट इज 30 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम constant velocity, but at that time the acceleration will be 0. So this is kind of special case कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव भी कर रही है बट एक्सेलरेशन क्या है उसका 0 है। सो in the case of uniform velocity the acceleration of the object will be 0 होगा। The second case, if the object is retarding, in the case of retardation क्या होता है, retardation is a kind of case in which the acceleration will be negative acceleration होगा। So the second case we will have retardation कब होता है, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड दैट इज नोन एज रिटार्डेशन, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। इट कम्स
वी आर अप्लाइंग ब्रेक्स टू सम व्हीकल, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्स टू द रेस्ट. सो एट दैट टाइम द ग्राफ विल बी लाइक दिस. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट है कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, हमने ब्रेक अप्लाई किए हैं एंड इट कम्स टू द रेस्ट पोजिशन. दिस इज द रेस्ट पोजिशन आफ्टर सम इंटरवल टाइम t. कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज रिटार्डेशन. ध्यान रखना है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी हो, ठीक है, तब उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होगा. सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस यू बाई टी. इफ u इज ग्रेटर देन u की वैल्यू ग्रेटर है, मान लो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी है 10 और इनिशियल वेलोसिटी है 30, टाइम आप कुछ भी मान लो, तो उस टाइम पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिससे कि नेगेटिव हो जाएगा. यानी कि हम मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई वेलोसिटी से कोई व्हीकल चल रहा है, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो कई केसेस में 0 भी हो जाती है इफ़ यू हैव टू अप्लाई सडन ब्रेक्स. तो अलग अलग केसेस में काम करता है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी देन it will be called retardation. Now if the object is moving with uniform acceleration then what kind of graph we will have? Uniform acceleration होगा तब किस टाइप का ग्राफ आएगा? So that will be a straight line between velocity and time axis. Uniform acceleration. So here we have velocity, here we have time. ठीक है, तो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि वेलोसिटी है वो पार्टिकुलर टाइम पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, सेम रेट से चेंज होगी. तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका. ठीक है, दिस इज वेलोसिटी v1, v2, v3, v4, v5. दिस इज टाइम t1, t2, t3, t4 and t5, just like this. So last one we have what kind of information that the slope of velocity time graph gives you. किस टाइप की इंफॉर्मेशन देगा. So let us consider that the object is moving with uniform acceleration. So the graph will be a straight line. ग्राफ हमारा straight line होगा. ठीक है, so let us consider this is time t1 and at this point the velocity will be initial velocity. Let us consider another time that is t2 and at this time the velocity is final velocity. हमारे पास final velocity आ गई. So जो slope होगा वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने बात की थी, slope is equal to y intercept divided by x intercept. So y intercept में हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम विल बी t2 माइनस t1 एंड कंसीडर, आप मान लो यहाँ पर टाइम 20 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, तो इट विल बी इक्वल टू दैट इज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t. ठीक है, ये भी कुछ टाइम ही आएगा हमारे पास. then it is equal to v minus u divided by t which is equal to acceleration, जो कि acceleration के equal होता है. So the slope of velocity time graph gives you the value of the acceleration at that particular time. So इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. If you like my video please share, comment and subscribe to my channel. Thank you everyone.
single day.